जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मनीष शुक्ला खुंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपको पता है डेली अपन प्रैक्टिस सेट करते हैं आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए। आज भी अपन 20 क्वेश्चन का एक सेट लेके आए हैं। सबसे पहले आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस दोस्तों ने नहीं किया उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और आज के बढ़ते हैं अपन आज के पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, एक बटे में 0.04। बेटा साधारण सा क्वेश्चन है, दशमलव के ऊपर 0.04 है। दशमलव दो संख्या बाद है पीछे से देखा जाए तो, इकाई और दहाई के बाद। तो दशमलव हटाएंगे अपन तो 0 ऊपर लग जाएंगे तो ये हो जाएगा 100। अब 100/4 ये आपको पता है अच्छे से, जब भाग दोगे इसका 100 में 4 का तो आपको मिलेगा 25। कितना मिलेगा? 25। 25 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। किसमें है 25? ऑप्शन नंबर डी में। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। साधारण सा प्रश्न था बेटा, 2.136। अब जहां बार लग रहा है ना वो क्वेश्चन ध्यान से समझना बेटा। ये मैं अगर इसको मानता हूं x, किस नंबर को? x मान लिया मैंने पूरे इस नंबर को 2.136। ठीक है, फिर 10 से गुणा कर दूं मैं अगर, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 21.36 का बार। अब 3 6 बार बार रिपीट होता है। बार का मतलब क्या होता है? वही संख्या रिपीट होगी बार बार। तो ऐसे क्वेश्चन करने की ट्रिक देखना आप। यहां 2 संख्या बाद बार है तो आंसर जो आएगा अपने 2 संख्या में बार है तो 2 संख्या में 9 और साथ में 0। अब ये पूरा नंबर क्या है? 2136 है ना। इसमें से आप घटा दो कितना? 21 घटाओ, कितना होगा? ये आएगा आपके 21.15। कितना आएगा ये? 21.15। तो ये 21.15। अब आप 3 से काटोगे तो ये कटेगा 705 बार और ये कटेगा 330 बार। दोबारा आप 3 से काटोगे तो ये कटेगा कितनी बार? 235 बार और ये 110 बार। अब अभी भी कटेगा, ये 5 से कट रहा है, ये 47 बार और ये 22 बार। तो इसका आंसर आएगा 47/22। जब आप भाग देंगे तो क्या बनेगा? 2 सही 3/22। ये कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है ये? ऑप्शन नंबर डी में है बेटा। ये किस में है? ये ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। P/Q बराबर 7। देखिए अनुपात से करेंगे इसको। P/Q का मान दिया है 7, बटे में 1 मान सकते हैं जब कुछ नहीं दिया हो तो। P का मान 7 लेना है और Q का मान 1 लेना है। तो P प्लस Q दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7 + 1 ये 8 और घटाना है, 7 में से 1 गया तो 6। अब 2 से कट जाएंगे, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 3 बार। 4/3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न देखें। ये अपन क्वेश्चन पहले भी किया है और ये लगातार 3 दिन से क्वेश्चन कर रहे हैं। सभी को इसका आंसर आना चाहिए बेटा। ये आपको दे रखा है a + b + c का मान 0 के बराबर है। तो पूछा है a³ + b³ + c³ - 3abc का मान पूछा है आपसे। आपको पता होना चाहिए जब a + b + c 0 गिवन होता है तो हमेशा a³ + b³ + c³ - 3abc का मान 0 होता है। क्या होता है? 0। 0 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है? ऑप्शन नंबर ए। यही अपना सही आंसर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान रखना। ये हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस आइडेंटिटी को याद रखें। जब आपको a + b + c का मान 0 गिवन होगा तो इस जो पूछा गया है इसका मान भी हमेशा 0 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। x + y का मान दे दिया 15 के बराबर। ठीक है, और आपसे बोला है दूसरा x - y का मान 9 के बराबर दे दिया। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये c कैंसिल आउट हो गया। x और x कितना? 2x हो जाएगा, 15 और 9 24 हो जाएगा।
24 पे जब 2 का भाग दोगे तो ये आएगा 12। ठीक है, अब x का मान 12 किसी भी इक्वेशन में रख दो आप। मैंने पहली इक्वेशन में रखा तो 12 प्लस वाई बराबर 15, तो y का मान आ जाएगा 15 में से 12 गए तो 3। अब पूछा क्या है प्रश्न में, x बटे y, x का मान 12 आ गया, y का मान 3 आ गया। 3 से कटेगा 1 बार, 3 से कटेगा 4 बार, यानी 4। 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर ए, 4 अपना सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखें। साधारण सा क्वेश्चन है बोर्ड मास के नियम के आधारित। अब बोर्ड मास नियम क्या कहता है, पहले डिवाइड होगा, अगर ब्रैकेट नहीं दिया, पहले डिवाइड है, मल्टीप्लाई है क्वेश्चन में, तो पहले डिवाइड होगा। तो 171 में 19 का भाग दो, कितना आएगा, 171 में 19 का भाग से जाएगा 9 बार, फिर गुणा करना है किससे, 9 से, तो 9 गुणा 9 कितना होगा, 81। कितना होगा, 81। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। यह भी क्वेश्चन अपन ने कई बार इस प्रैक्टिस सेट में कई बार किया है, याद होना चाहिए आपको। प्रॉपर्टी log b बेस में b, इसका मान हमेशा 1 होता है। इसी तरह से करेंगे अपन, log आधार में 9 है, 81 को लिखेंगे 9 का स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं यही फॉर्मेट बन रहा है। इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर, तो 1 2 से गुणा हो जाएगा, 2 गुणा 1 किसके बराबर होगा, ये 2 के बराबर। 2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी 2 अपना सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 2 सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टी याद रखना, ये हर एग्जाम में प्रॉपर्टी आ चुकी है ये, ठीक है, इसीलिए इसका भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपसे पूछा है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और उसका 1/3 मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर सी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो अपना सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। ये भी क्वेश्चन ये 1 या 2 दिन पहले कराया हुआ क्वेश्चन है, ये भी याद होना चाहिए। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 के बराबर। किसके बराबर होता है, √3। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर बी, √3 अपना सही आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए आप, ये आपको अगर रूट में गुणा है तो दोनों नंबर गुणा कर दीजिए। 54 को जब 6 से गुणा करोगे तो कितना बनेगा, रूट के अंदर 324। अब आप ये देखिए 324 किसका वर्ग है, पता होना चाहिए 324 किसका वर्ग है, 18 का। किसका वर्ग है, 18 का, तो इसका वर्गमूल आएगा 18। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी 18 अपना सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 18 अपना सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा है दो संख्याओं का असमसा यानी एचसीएफ 8 है, तो कौन सा उसका एलसीएम नहीं हो सकता। अब आप देखिए इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 की पहाड़े में नहीं आता। 8 की पहाड़े में आता है 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, 8 छंग 48, लेकिन 60 नहीं आता। तो अपना आंसर यही होगा जो 8 की पहाड़े में नहीं आता, यानी उसका एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है, तो 60 अपना आंसर होगा यहां पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। ये भी क्वेश्चन किया था अपन ने बेटा, x प्लस 1/x का मान 7 के बराबर दे दिया आपको, और पूछा है x² प्लस 1/x²। दोनों तरफ वर्क करने पर यह बनेगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x गुणा में a² प्लस b² प्लस 2ab, और 7 का स्क्वायर 49। यहां x से x कट जाएगा, 2 उधर जाके घटा देंगे अपन, तो x² प्लस 1/x² का मान जो आएगा 49 माइनस 2 कितना होगा, ये 47। 47 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी 47 अपना सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 47 अपना सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। ठीक है, x का मान दिया है आपको 3 प्लस √8। कितना दिया है, 3 प्लस √8। इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से 3 प्लस 2√2, ऐसे भी लिख सकते हो। आपसे पूछा है x² प्लस 1/x²। तो एक काम कीजिए, इसको पहले लिखिए, इसका स्क्वायर जब करोगे आप, किसका, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x²। इसी फॉर्म इसको करेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, a का स्क्वायर 9,
रूट 8 का स्क्वायर 8 प्लस 2 गुना 3 गुना 2 रूट 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 17 प्लस 6 रूट 2 के बराबर, ये एक्स स्क्वायर का मान आया। और जब 1/x² का मान निकालेंगे तो ये आएगा कितना 17 माइनस 6 रूट 2। अब इनको जोड़ना है, ये 6 रूट 2 है, ये माइनस 6 रूट 2 है। जब जोड़ेंगे इसको तो x² प्लस 1/x² का मान आ जाएगा 17 प्लस 6 रूट 2 प्लस 17 माइनस 6 रूट 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस और माइनस बचेगा क्या 17 और 17 34। 34 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर बी, 34 अपना सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, यह क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आपको दशमलव की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ये 0.16 है और ये 0.4 है। दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर लग जाएगा, यहां से दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, 4 से कटेगा ये 4 बार, ठीक है, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो बचेगा रूट में ऊपर 4 और बटे में 10। 4 का वर्गमूल आएगा 2 और रूट 10, ये 10 कैसा रहेगा रूट 10 के रूप में। अब जब इसका आप परिमेयकरण करेंगे, आप इसका परिमेयकरण करने पर रूट 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं अगर अंश और हर में, तो इसका मान हो जाएगा 2 रूट 10 बटे में 10। रूट इंटू रूट होता है, रूट का स्क्वायर हो जाता है तो रूट हट जाता है बेटा, ठीक है। तो 2 से कटेगा कितनी बार, ये 5 बार। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो 0.4 है तो इसको लिखेंगे 4 बटे में 100, ठीक है। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 100 का वर्गमूल 10, रूट हट चुका है तो 2 बटे 10 का मान कितना होगा 0.2, 0.2। कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर होगा, 0.2 अपना सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। बढ़ते अपन आखिरी प्रश्न की तरफ। आपको दिया है 0.009 में किसका भाग देना है 0.001 का।
अब जब भाग दे रहे हैं तो रूट में एक साथ लिख सकते हैं इसको, तो 0.009 बटे में 0.001। यहां भी 3 संख्या बाद दशमलव है, यहां भी, तो दशमलव से दशमलव हटा दो तो बचेगा क्या, रूट के अंदर 9/1। क्या बचेगा, रूट के अंदर 9/1। 9 का वर्गमूल होता है 3। 3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। आपको पता है कि सेशन अच्छे चल रहे हैं आपको, और डेली आप लोग दोस्तों को बुलाइए जो तैयारी कर रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं बेटा, आराम से मेहनत करिए और दिल लगाए पढ़ाई कीजिए, मन लगाए पढ़ाई कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और कमेंट्स करिए अपने आंसर को, ताकि हम कमेंट पढ़ें, आपका रिप्लाई दें आपको। ठीक है, आप अच्छे से मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।